हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 26 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस देश का पहला स्थान रहा? तो इसमें जो स्थान टॉप पर रहा वो रहा नॉर्वे। नॉर्वे का इसका पहला स्थान रहा। नंबर 2 पे रहा फिनलैंड और नंबर 3 पोजीशन यहाँ मिली डेनमार्क को। इंडिया की इसमें 142nd रैंकिंग मिली है, यानी इन टोटल 180 कंट्रीज़ की इसमें रैंकिंग की गई है, जिसमें इंडिया 142nd नंबर पर है। नॉर्वे इसमें जो इस बार है चौथी बार लगातार इसको ये टॉप पोजीशन मिली है। इसको जो कंपाइल करने वाली एजेंसी है वो एक पेरिस बेस्ड है, पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स भी इसको कहते हैं और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी इसका नाम है। तो उसके अलावा और भी दूसरी कंट्रीज़ की रैंकिंग इसमें हम देखेंगे। फ्रांस की इसमें जो रैंकिंग रही है प्रेस फ्रीडम के अंदर वो 34 है। यूनाइटेड किंगडम 35, यूनाइटेड स्टेट्स 45, अफगानिस्तान 122, इंडिया 142, पाकिस्तान 145, देन रशिया 149, चाइना 177। चाइना की यहाँ बहुत ही ख़राब हालत दिखाई गई है और अब इसलिए नॉर्थ कोरिया इसके लास्ट पर है। तो ये थी पोजीशन और रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली फेसबुक साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी टू क्रिएट सुपर ऐप? हाल ही में फेसबुक ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुपर ऐप बनाने का समझौता किया? तो ये इन्होंने किया है रिलायंस के साथ। तो सुपर ऐप है क्या? ये एक मोबाइल ऐप है जिस पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो सकेगी, उसके अलावा ट्रांजैक्शंस अलग अलग किस्म की जैसे शॉपिंग वगैरह हो पाएगी इसके थ्रू। उसके अलावा कोई भी ट्रांसफ़र मनी करना होगा तो इस तरीके से, या कोई बिल वगैरह कोई किसी चीज़ का भरना हो तो बहुत सारे इससे इस सुपर ऐप के ज़रिए से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इसलिए इसको सुपर ऐप का नाम दिया गया है। तो ये फेसबुक ने एग्रीमेंट किया इंडियन कंपनी रिलायंस के साथ और अब ये बहुत जल्दी ये इस सुपर ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। तो रिलायंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद फेसबुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रिलायंस इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1973 में, धीरूभाई भाई अंबानी ये इसके फाउंडर हैं। करंट इसका जो हेडक्वार्टर वह है मुंबई महाराष्ट्र में। ये वर्ल्ड वाइड चल रही है, इसका पूरे दुनिया में इसका काम चल रहा है। की पीपल इसके मुकेश अंबानी जो इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। तो अब फेसबुक से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो कि इस वक्त 140 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एरिया यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और पूरे वर्ल्ड वाइड में फेसबुक काम कर रहा है। इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है ये फेसबुक, यानी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके अलावा इसको लॉन्च किया गया था 2004 में, फरवरी 4, 2004 में, 16 ईयर्स एगो इसको लॉन्च किया गया था। इसके जो फाउंडर है वह है मार्क जकरबर्ग। तो उन्होंने अपने कुछ फेलोज़ के साथ, जो इसके कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे और कुछ रूममेट्स थे, उनके साथ मिलकर ये फेसबुक लॉन्च की थी। उनका जो नाम है वह है एडोर्डो सेवेरिन, एंड्रू मैकॉलिन, डस्टिन मस्कोविज एंड क्रिस हगिज। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि मार्क जकरबर्ग का तो सबको पता है। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं जो हर इंसान को पता हो, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो। तो आपको इसके इन फ्रेंड्स का नाम भी याद रखना है जिन्होंने फेसबुक लॉन्च करने में इसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट? यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन बना है? तो ये बना है पुलवामा। पुलवामा में 3 केसेस थे पिछले दिनों, लेकिन वो बाद में तीनों रिकवर हो गए। तो एट प्रेजेंट पुलवामा जो अब कोविड फ्री हो चुका है। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। पुलवामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पुलवामा इसको आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, यानी द जॉय, द डिलाइट, ये इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। उसके अलावा इसको द्वदकुल
ऑफ कश्मीर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ मिल्क की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा इट इज़ फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन। और सबसे ज़्यादा जो अक्सर इसके बारे में पुलवामा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसकी फेमस क्वालिटी ऑफ साफ़रान प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। यानी जो केसर है जिसको साफ़रान इंग्लिश में कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो पुलवामा के अंदर पाई जाती है साफ़रान की। और पुलवामा के अंदर भी कौन सी जगह पर, पामपुर, कोकापुरा एंड पुलवामा ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो इन 3 जगहों पर ये पाई जाती है पुलवामा ज़िले के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड बुक डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 23 अप्रैल को। और इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा इसके साथ कुछ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलती हैं जो इस वर्ल्ड बुक डे को सेलिब्रेट करती हैं। और इसका जो मकसद है वो क्या है कि जो भी पुराने राइटर्स हैं, जो आथर्स हैं, जिन्होंने कि बहुत रिस्पेक्टेबल कंट्रीब्यूशन की है सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे बनाया जाता है। वर्ल्ड बुक कैपिटल जो इसकी इस साल 2020 में जो इसकी कैपिटल है, वर्ल्ड बुक कैपिटल, वो है मलेशिया, कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर मलेशिया में है इसकी वर्ल्ड बुक कैपिटल। और इसका जो स्लोगन है इस साल का वो है कल बाका, यानी केयरिंग थ्रू रीडिंग। तो कल बाका एक मलाया वर्ड है, केयर के जिसका मीनिंग है केयरिंग थ्रू रीडिंग। तो ये इसका स्लोगन है। तो यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है। तो यूनेस्को इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो हैं ऑड्रे अजौले। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 4 नवंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर इट्स कस्टमर्स? हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये की है ICICI बैंक ने। तो ये वॉइस बैंकिंग सर्विस क्या है आपको पता है? गूगल में जब भी हमने कुछ सर्च करना हो तो हम वहाँ उसके ऊपर लिखते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। इस तरीके से जो भी बाकी बैंकिंग ऐप्स हैं उनके अंदर अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो हमें वहाँ बैंक अकाउंट लिखना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है, तो उसके बाद वहाँ जो है वो फिर अगला काम करता है। लेकिन इन्होंने जो है एक वॉइस सर्विस अब लॉन्च की है। अब जब भी इनकी बैंकिंग करनी हो मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, तो वहाँ अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ अब वॉइस बैंकिंग सर्विस ने लॉन्च की, जिसमें अब हम आवाज़ बोलेंगे, उसके बाद जो हम बोलेंगे वही उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो ये लॉन्च की है सर्विस ICICI बैंक ने। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1994 में, 26 ईयर्स एगो। हेडक्वार्टर है इसका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं और संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके बाकी जनरल नॉलेज भी कवर होता रहे, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे रिलेटेड इनको जोड़ के मैं कोशिश करता हूँ कि वेरियस फैक्ट्स आपको बताता हूँ, जिसमें जोग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स या और अलग अलग फैक्ट्स में उनके बताते रहता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, इसलिए स्टूडेंट्स आप डेली बेसिस पे ये वीडियो देखा करें, आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।